सच दिल को चुभता है। उस रात मुझे एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आई। अकाउंटेबिलिटी का ये मतलब नहीं होता कि आपने सिर्फ अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। रिमेंबर, इंसान कभी भी एक्सक्यूजेस से नहीं जीत सकता। आप जानते हो जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? ना ही पैसे कमाना, ना ही रिलेशनशिप मेंटेन करना और ना ही डिसिप्लिन मेंटेन करना। सबसे मुश्किल काम होता है अपने आप से एक लाइन बोलना कि हाँ, गलती मेरी थी। कई बार लोग अपनी गलती मानते नहीं हैं या फिर जानबूझकर उसे इग्नोर कर देते हैं। और अगर इस बात को सुनकर तुम्हारा मूड थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया है तो इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि ये एक रियलिटी चेक नहीं, एक गेम चेंजर होने वाला है तुम्हारे लिए। हम सबकी लाइफ का एक पैटर्न जरूर होता है। लाइक अगर कोई काम बिगड़ जाता है तो हम अंदर ही अंदर जल्दी से जल्दी एक बहाना ढूंढने लगते हैं कि क्या बोलूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं पर लेट पहुंचा, मुझे कहीं पर पहुंचना था, वहां पर मैं लेट पहुंचा, तो मेरे पास ऑलरेडी एक बहाना रेडी रहेगा। मैं टाइम पर नहीं निकला था, ट्रैफिक में लेट हो गया, ऑटो या गाड़ी जो भी थे वो खराब हो गई थी। ये सारे बहाने पहले से तैयार होते हैं और ये सारे बहाने हम जिंदगी भर से यूज करते आ रहे। और कभी ना कभी आपको या मुझे अपने आप पर हंसी थोड़ी बहुत तो आती होगी कि क्या मैं एक का एक बहाना हर बार बना के भाग जाता हूँ उधर से। आती है ना, बट स्टिल हम रोज इसे यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सच दिल को चुभता है और जो दिल को चुभता है वो उसे हम उस चीज को इग्नोर करने लगते हैं। और इग्नोर करने का सबसे आसान तरीका है किसी और पर अपनी गलती का ब्लेम डाल दो। एक बार की बात है, मैं अपने घर के टेरेस पर बैठा था और रात के शायद 12 या 2 बज रहे थे। तब शहर के सारे शोर सब कुछ शांत हो गया था। लाइट्स एकदम जगमगा रहे थे थोड़े थोड़े और एक अजीब सा सुकून का ठंडी हवा चल रही थी। और तब माइंड में न जाने कितने सारे थॉट्स चल रहे थे कि हाँ, मैंने ये क्यों नहीं किया, मैं लाइफ में पीछे क्यों रह गया हूँ। और फिर मैं अपने वही बहाने की कहानी लेके बैठ गया कि हाँ यार, मेरे पास उस टाइम पर इक्विपमेंट नहीं था, मेरे पास उस टाइम पर सेटअप रेडी नहीं था, मेरे पास उस टाइम पर वो DSLR नहीं था, और शायद उस टाइम पर मेरा मूड वैसा नहीं था कि मैं वीडियोस बना पाऊँ या फिर लोगों को डिलीवर कर पाऊँ। बट बैक ऑफ द माइंड मुझे जरूर पता था कि मैं उस टाइम पर वीडियोस बना सकता था और लोगों को डिलीवर कर सकता था, बट नहीं किया। एंड दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तब मैंने अपने आप की गलती को एक्सेप्ट ना करते हुए मैंने अपने सारा ब्लेम अपना दुनिया पर डाल दिया कि हाँ, इनमें ये सब कमी थी और मैं ये काम नहीं कर पाया। उस रात मुझे एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आई कि अकाउंटेबिलिटी कोई फैशनेबल वर्ड नहीं है, वो सिर्फ एक आईना है। वो आईना जिससे हम रोज बचने की कोशिश करते हैं। अकाउंटेबिलिटी हमारा एक वो दोस्त है जो हर ग्रुप में होता ही होता है। लाइक उसको लोग रिस्पेक्ट थोड़ी कम देते हैं बट उसकी बातें सारी सुनते हैं। लाइक वो बिना झिझक के सारी बातें आपके मुंह पर बोल देता है, बट आपको थोड़े टाइम के लिए उसकी बातें बुरी लगती है, बट आपको बाद में रियलाइज होता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं पर इसकी बातें सही, इसने सच बोली थी। और यही अकाउंटेबिलिटी है। आपको अकाउंटेबिलिटी खुद को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का ये मतलब नहीं होता है कि आपने सिर्फ अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया। अकाउंटेबिलिटी का ये भी मतलब होता है कि आप अपने आप के झूठ को अपने अंदर से बाहर निकाल के फेंक पाओ। अकाउंटेबिलिटी को अपनी लाइफ में लाने का सबसे सिंपल तरीका है 3 स्टेप्स। वो 3 स्टेप्स है। पहला, एक्सेप्ट करना सीखो कि हाँ, गलती मेरी थी। जब तक ये ब्लेम गेम खेलोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये ब्लेम गेम बंद करो, और जब ये ब्लेम गेम बंद करोगे तब तुम लोग को इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो। सेकेंड है ऑब्जर्व। अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करो कि हम एक्सक्यूज निकालते कहाँ से, एक्सक्यूज बनाते क्यों है। लाइक अगर मूड नहीं था, मैं टाइम पर नहीं निकल पाया, ये वो कहाँ ठिकाना। अगर अपना पैटर्न एक बार का आपने ऑब्जर्व कर लिया तो 50% सारे प्रॉब्लम्स या फिर सारा बहाना उधर ही खत्म हो जाएगा। और थर्ड है एक्शन। एक छोटा सा काम करो, एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा काम करके देखो। एक छोटा सा काम करके देखो, या चाहे वो हो सकता है 5 मिनट तक कुछ लिखना हो या 5 मिनट तक कुछ बुक पढ़नी हो, सिर्फ एक छोटा सा काम। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी एक्शन में छुपी होती है। इमेजिन करो तुम जिम के बाहर खड़े हो और जिम का गेट बस 2 कदम की दूरी पर हो, और तुम जिम के बाहर खड़े होकर सोच रहे हो कि यार मैं जिम के अंदर जाऊं या फिर नहीं जाऊं, और फिर तुरंत तुम्हारा वो पहिया चालू होता है बहाने बनाने का। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आज थकानी बहुत ज्यादा लग रही है, आज मैंने ये काम किया था, बहुत ज्यादा थक गया, आज नहीं जाता हूँ, कल से पक्का जाऊंगा। बट अगर तुमने वहां पर अकाउंटेबिलिटी मोड ऑन कर लिया अपने आप का, तो उसी 1 सेकंड में तुम सोच सकते हो कि मैं जिम के अंदर जाऊं या नहीं। और जब तुम जिम के अंदर जाते हो और फिर वापस बाहर आते हो, तब तुम्हें लगता है कि हाँ, मैंने उस टाइम पर
अपना अकाउंटेबिलिटी वाला मोड ऑन कर लिया था, ताकि अब मैं अपने बहाने को सारे को दबा सकूं। रिमेंबर, इंसान कभी भी एक्सक्यूजेस से नहीं जीत सकता है। इंसान जीत सकता है अपने सच से, अपने अंदर वाले सच से, ऑनेस्टी से। एक बात बताओ, जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, सेकंड जॉब, न्यू रिलेशनशिप, न्यू चांस, न्यू अपॉर्चुनिटी, पर एक चीज कभी वापस नहीं मिलती, वो रिग्रेट। जब तुम उस टाइम पर, उस वक्त पर, उस मोमेंट पर माफी मांग सकते थे, पर तुमने उस टाइम पर माफी नहीं मांगी। अगर तुम उस टाइम पर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हो तो शायद तुम्हारी लाइफ उस टाइम से शिफ्ट हो जाती किसी और लेवल पर। हम सब अपनी लाइफ में हीरो बनना चाहते हैं, बट हीरो बनने से पहले हीरो अपनी दुश्मन को समझता है। उसका दुश्मन है कौन? हमारा दुश्मन है एक्सक्यूजेस, बहाने, वो आदतें जिनमें हम कंफर्ट में जी रहे हैं। जब तक हम उन आदतें, उन कंफर्ट को खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी खुद की रियल लाइफ में भी हीरो नहीं बन पाते। सबको ये बात पता है कि बदलना मुश्किल होता है, बट बदलने के बाद जिंदगी जीना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। लाइक अपने आप अपना रूटीन फॉलो करने लगते हो, A to Z सारी चीजें आपकी एक फॉलो अप में चलने लगती है। तो अगली बार जब भी तुम्हारा दिमाग बोले कि ठीक है कल से करेंगे, इसको छोड़, एक्सक्यूज बना ले, तो एक सेकंड के लिए रुकना और सोचना कि अगर मैं इस चीज को अभी एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो शायद मेरी लाइफ यहाँ से नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। और जब तुम खुद से एक बोल्डली वे में बोलने लग जाओ कि गलती मेरी थी, तो समझ लेना तुम मैच्योर और बड़े हो गए हो। तो समझ लेना जिंदगी तुम्हें वहां से सीरियसली लेना शुरू करेगी। शुक्रिया।